इस क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर 10.13 ये वाली में, सॉरी 13 गलती से बोल दिया, x1 एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। इसने बोला देखो अब फिगर को भूल जाओ क्या है। अब मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल बना लेती हूँ, ठीक है। ओके मैंने एक सर्कल बना लिया। अब उसमें मेरे एक्स वाई और एक्स वाई मैंने क्या किया, एक्स वाई और मेरा वाई डैश और एक्स डैश और वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट बना दिया, एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं टू अ सर्कल, सर्कल पे विद सेंटर ओ से है, ठीक है, सेंटर ओ से। देन द अनदर टेंजेंट ए बी, फिर एक अनदर टेंजेंट दूसरी टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग। देखो इसने बोला अब मेरे पास ए बी अनदर टेंजेंट है, एक दूसरी टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, जिसका यहाँ पे ए वाई को एट पॉइंट जो टच कर रही है ना, यहाँ पे वो एक टेंजेंट है ए बी, ए वाई को वो ए पे कर रही है, एक्स डैश और वाई डैश को बी पे कर रही है, और जिस पे वो कर रही है वो पॉइंट सी है। ऐसे बोला है ना, जो पॉइंट कर रही है उस पर वो सी है। ओके अब सी है। अब उसने क्या बोला है, मेरे को प्रूव करना है ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90। ए अच्छा ये सेंटर हो गया ना, ए ओ बी मेरा 90 है, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। बन गया फिगर, सेम है ना। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट पी वगैरह हम अपने आप से रख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट पी और क्यू लिख लिया, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि मुझे प्रूव करना है ए ओ बी मेरा 90 है, ये मुझे 90 प्रूव करना है। एक चीज़ देखो, अगर एक मेरा ट्रायंगल है, जिसका ये वाला 90 है, ठीक है। मान लो मेरा ए बी सी ट्रायंगल है, ये मैं x मान लूँ, ये मैं y मान लूँ, ये मैं 90 है, तो मैं कह सकती हूँ x प्लस वाई प्लस ये, इसको रहने दो, इसको मान लो मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लेती हूँ, इसको मैं 3 मान लेती हूँ। 1 + 2 + 3 मेरा 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 मेरा ए है, ठीक है। अब मैं इसको 1 रहने देती हूँ। एंगल सी 2 मेरा 2 ही है, नहीं है। एंगल 3 मेरा 90 है, ये मेरा 180। अब मेरा एंगल 1 + एंगल 2 मेरा 180 - 90 है, मतलब एंगल 1 + एंगल 2 मेरा 90 आ गया। मतलब इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ गया, 90। जब ये 90 होगा ना, मैं बताना क्या चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एंगल 90 होगा तो इन दोनों का सम मेरे पास 90 होगा। एक बार इसे फिर से समझा देती हूँ। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैं क्या कहती हूँ, मान लो मेरा ये ये मुझे नहीं पता ये 90 है, मुझे पता नहीं क्या है ये। अब मान लो, बस मैंने मानने को कहा है कि मान लो ये मेरा एंगल 50 है, ये मेरा एंगल 40 है, सिर्फ मानने को बोला है। ओके अब मैं कह सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मेरा ए कितना है 50, मेरा बी कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। 90 नहीं, मुझे नहीं पता ये 90 है। एंगल सी मेरा 40 है, ये मेरा 180 हुआ। इन दोनों का सम 90, एंगल बी प्लस 180, एंगल बी आ गया मेरा 180 - 90, जो मेरा एंगल बी हो गया वो मेरा 90 हो गया। मैं कह सकती हूँ ये 90 हुआ, ये मेरा तब 90 हुआ जब इन दोनों का सम मेरा 90 आया। मैं बताने ये चाहती हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये 90 होगा, इन दोनों का सम 90 आएगा, अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो ये 90 होगा। आगे बात समझ में। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे ये प्रूव करनी है 90 है, ए ओ सी 90 है, ए ओ बी में 90 है, ये प्रूव करना है ना। अगर मैं कह सकती हूँ अगर मैंने इसका और इसका सम 90 प्रूव कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा अपने आप 90 हो जाएगा। आई बात समझ में। मैं बोल रही हूँ मैंने इसका और इसका सम 90 कर दिया तो मेरा ये अपने आप 90 हो जाएगा। मतलब इसका और इसका सम मैंने 90 प्रूव कर दिया तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। मतलब मैं ये कर सकती हूँ, मुझे 1 और 2 का सम 90 करना है। अब मैं कैसे करूँगी, देखो इसको मैं 1 ऐसे मान लिया मैंने, 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, नंबरिंग दे ली मैंने इसको। अब नंबरिंग देने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगी, ज्वाइन ओ सी को ना मैं ज्वाइन कर देती हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों की,
मेरे दो ट्रायंगल बन गए। दो ट्रायंगल क्यों बनाए? देखो मैंने दो ट्रायंगल इसलिए बनाए, अब इस चीज़ को छोड़ दो जो मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो लिखने की बात है, पहले क्वेश्चन को समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। मतलब मेरा मेन मोटिव हो गया इसको और इसको 90 प्रूव करना, 1 और ये 1 था ना, 1 और 2 को 90 प्रूव करना। अब मैं 90 प्रूव करने के लिए पता है क्या करूँगी, मुझे पता है ये दोनों मेरे पैरेलल टेंजेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ये है ए बी, ठीक है। अब मुझे पता है इसका और इसका सब मेरा 90 180 होता है, 180 होता है। मतलब देखो ये एक पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, मान लो। तो इसका और इसका सब मेरा कितना होगा? 180 होगा। अब इन दोनों का सम मेरा 180 क्यों हुआ? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड है और इंटीरियर एंगल है, उनका सम मेरा 180 होता है। 180 होता है। मतलब देखो मेरे को अब इन दोनों को 90 करना, कुछ तो चाहिए ना मुझे, कुछ तो मैं निकाल लूँगी ना, तो मेरा मतलब मुझे पता चला 180 होता है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है जो ये वाला है ना, इसमें एक लाइन आ गई, जो मेरा ये OB है, ये लाइन आ गई, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम ही आ गई एक तरह से, तो ये आ गई बीच में। अगर ये बीच में आ गई तो ये मेरा 1 3, अब मेरे बट गए ना ट्रायंगल, मतलब एंगल ये बट गए ना। अब मैं इसको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा पहले मुझे, पहले इसको सिर्फ इक्वल प्रूव कर देते हैं, फिर हम कह देंगे ये हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है। बट पहले हम दोनों को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगी। मैंने क्या बोला प्रूफ में, दैट कि मैं इन ट्रायंगल POAP, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल CAO, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा PO और CO, OC कुछ भी ले लो, मेरा रेडियस है। देखो मैंने क्या बोला, मेरा PO ठीक है, और मेरा CO, ये दोनों रेडियस है। देखो ये सर्कल है, ये दोनों की दोनों रेडियस है। अब देखो मैंने क्या बोला, इसमें AO कॉमन है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, AO कॉमन है, देखो ये वाला कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। अब मैं क्या बता सकती हूँ, मेरा AP और AC इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वल है। इक्वल कैसे है? टेंजेंट की लेंथ है। टेंजेंट कैसे है? देखो ये एक टेंजेंट जा रही है, ये एक टेंजेंट जा रही है, तो इक्वल नहीं होगा। बाहर के पॉइंट से A से आ रही हैं दो टेंजेंट, तो वो दोनों इक्वल होंगी। आगे बात समझ में। अब मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है मेरा ट्रायंगल CAO के बाय SSS, ठीक है, SSS साइड। अब मैं कह सकती हूँ सिंपलिसिटी से एंगल 1 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा, मतलब 1 और 3, ठीक है, इक्वल होगा बाय CPCT। अब मैं सिमिलरली क्या लिखूँगी, सिमिलरली मैं कह सकती हूँ एंगल 2 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा बाय CPCT, ठीक है। अब मैं दोबारा देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी और फिर मैं इसको बोलूँगी 2 मेरा 4 के इक्वल होगा। इससे अच्छा मैं सिमिलरली लिख दिया और मैं 2 को मैंने 4 के इक्वल कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने इन दोनों को इक्वल किया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का सम, अब मैंने इक्वल कर दिया ना, तो इसका और इसका सम मेरा कितना है 180, इसका और इसका सम, इसका और इसका किसका, मतलब देखो इसका और इसका, ठीक है, सम 180। अब मैं बोल रही हूँ एंगल PAC प्लस एंगल PAC QBC इज इक्वल्स टू 180। मैंने क्या बोला, PAC QBC इंटीरियर एंगल, ओके। मैं क्या लिख सकती हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। अब मैं लिख सकती हूँ, अब देखो मेरा PAC किस किस से मिलके बना है, इससे और इससे। ये मेरा एंगल 1 मानना है, मैंने इसको एंगल 3 मानना है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 + 3 ये एंगल है। ये एंगल मेरा किसका प्लस है, इसका और इसका, और ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है। 1
+3। अब देखो मेरा QBC, अब मेरा जो ये एंगल है किसका सम है, 2 और 4 का। जो मेरा ये वाला एंगल है ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, तो ये पूरा एंगल किसका होगा, 2 + 4, एंगल 2 + एंगल 4। मैंने इनको है ना ऐसे नहीं देने चाहिए थे, मेरे को 1 2 3 4 देने चाहिए थे, बट ठीक है दे दिया। तो अब देखो मुझे इस ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल से मुझे काम है उस ट्रायंगल में 1 और 2 आ रहा है। जिस ट्रायंगल से मुझे काम है उसमें 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है मेरा, मुझे इनसे काम है। अब मैं 3 मेरा किसके इक्वल है, 3 मेरा किसके इक्वल है, 1 के, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1। मेरा 2 किसके इक्वल है, 4 के, तो मैं इसको 2 लिख सकती हूँ। रीज़न क्या होगा, क्योंकि मेरा इक्वल है, मैंने प्रूव कर दिया ऊपर। अब 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, एंड 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + 2 180, और मेरा एंगल 1 + 2 यहीं रह गया, 180 में से 2 नीचे 90 हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, मेरा 1 और 2 90 है, बहुत सिंपल है, मैंने इन दोनों को 90 कर दिया तो ये तो 90 अपने आप हो गया। अपने आप तो हो गया, बट करके तो दिखाना पड़ेगा, करके दिखाते हैं, ठीक है। अब मैंने इतना कर लिया, अब मैं कह सकती हूँ इस ट्रायंगल में से, इन ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में से मैं क्या कह सकती हूँ, ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में कह सकती हूँ एंगल A + एंगल O + एंगल B मेरा 180 है, ठीक है, 180 है। एंगल A मेरा एंगल 1 माना है मैंने, एंगल O मुझे निकालना है, एंगल B को मैंने 2 माना हुआ है, मेरा 180 है। अब मैं क्या करती हूँ, एंगल 1 और 2 को दोनों को साथ कर लेती हूँ, एंगल O को कर लेती हूँ 180। एंगल 1 + एंगल 2 मैंने कितना निकाला है, 90। इतना झंझट किया है इसीलिए तो किया है, देखो ये रहा 90, एंगल 1 + एंगल 2 90 निकाला है ना, तो 90 लिख लेती हूँ, प्लस एंगल O 180। अब मुझे बताना पड़ेगा एंगल 1 + एंगल 2 में 90 है, ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव, ओके। अब मेरा एंगल O हो गया 180 - 90, एंगल O मेरा कितना आ गया, 90, और एंगल O मेरा क्या है, एंगल O मेरा ये है, ये मेरा कितना है, 90, AOB, एंगल AOB 90। प्रूव क्या करना था, एंगल AOB 90 हो गया। एक बार जल्दी देख लो मैंने किया क्या है, मेरे को प्रूव करना था ये 90 है, ये 90 है, इसका मतलब मुझे इसका और इसका सब मैं 90 प्रूव कर दूंगी तो ये अपने आप 90 हो जाएगा, ये तो मुझे चीज़ समझ आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इसका और इसका सब मुझे 90 करना भी तो पड़ेगा, मेरे पास है क्या जिससे मैं इसको 90 कर सकती हूँ। मेरे को पता है, देखो ये मेरे पास 2 पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, मतलब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगी, और ये मुझे दे रखे है पैरेलल है। इसका और इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, ये मुझे पता है, 180 होता है तो फिर लगा दो सीधा 180। बट मुझे पता है बीच में प्रॉब्लम क्या आ गई कि मेरा एंगल O है ना, यहाँ पे A बन रहा है, यहाँ पे B बन रहा है, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है कि इक्वल है, नहीं गिवन ना इसने बाइसेक्ट करा हुआ बोल रहा है, तो नहीं बोला, तो अब मुझे इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे ये दोनों। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की, मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया कि मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएगा। सिमिलरली मैंने इसको कर दिया। अब मेरा ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो गया, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो गया। तो मैंने ये एंगल 1 माना था, इसको 3 माना था, इसको 2 माना था, इसको 4 माना था। मैं कहूँगी कि इसको 1 और 2 मान लेना, ठीक है, 3 मत मानना, फिर पता नहीं कन्फ्यूजन सी हो जाती है। 1 मान लिया था। अब मैंने इन सब का, अब मैंने इसका सम प्लस इसका सम 180 किया। अब ये जो है ना, ये वाला एंगल, ये मेरा 1 और 3 से मिलके बना हुआ था, तो मैंने 1 + 3 और इसको कर लिया। फिर मुझे पता है ये इक्वल था, मेरे इस ट्रायंगल में 1 और 2 आता है, तो मैंने 3 और 4 को क्या बना लिया, 1 और 2 बना लिया। फिर मैंने कितना कर दिया, मैंने 90 के कर दिया, मतलब इसको और इसको तो मैंने कर दिया 90 के, अब कर दिया 90 के। अब फिर इतना हो गया तो फिर बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। अब ट्रायंगल लो, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को लो, ठीक है, A + B + C, ओ सॉरी, हाँ O मेरा 180 होता है। इनमें से मैंने पता नहीं किनको, A और B को, हाँ A और B को मैंने 90 कर ही दिया, तो मेरा एंगल O + 180 हो गया, तो मेरा एंगल O कितना आ गया, 90 आ गया। और एंगल O मेरा क्या, AOC,